Once you get into spirituality, I think your body starts rejecting certain thing when you're cutting it, is that its cells become extremely acidic. The acid levels in the whole body go up a lot. Okay, so it is an acidic substance. Now your body is alkaline. There's a conversion process, like that whole, like the meat goes from being acidic to becoming alkaline. There's a lot of heat is released, and then that heat causes problems. चैनल है आपका मेरे स्वागत में। तो ये क्लिप मैंने कुछ दिन पहले TRS क्लिप्स के YouTube चैनल से उठाई थी और मैंने इसमें कुछ कट्स लगाए, बट बेसिक समरी यही थी जिसमें रणवीर इलाहाबादिया मीट के बारे में और नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। अब ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इसमें बताया गया है वो सही क्यों नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आप ये समझो कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है और किस किस्म का प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। So protein is very important for detoxification, immune functions and recovery. And apart from that, हर इंडिविजुअल की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स उसके बॉडी के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि हर इंडिविजुअल की प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मसल बिल्डिंग करते हैं या जिमिंग करते हैं या बहुत हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स दूसरों से ज़्यादा होंगी। कंपैरेटिवली अगर कोई इंसान बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है या ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कम हो सकती है। या फिर कोई और इंसान जो एज में ओल्ड है या जो बूढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बिकॉज ओल्ड एज में मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, जिसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन है तो भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वो ब्रेक डाउन होता है जब आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एनिमल प्रोटीन ही क्यों। दिस इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज सबसे पहली बात तो एनिमल प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें प्लांट किंगडम में नहीं मिलते हैं। एनिमल प्रोटीन, वेदर इट कम्स फ्रॉम एग्स, रेड मीट, मटन और एनी सॉर्ट ऑफ मीट, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में ईजिली, और प्लांट प्रोटीन कंप्लीट नहीं होता, जिस वजह से उसे एब्जॉर्ब करने में बॉडी को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करना हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेंस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमल हेल्थ। नाउ लेट्स कम टू द एसिड एंड एल्कलाइन टॉपिक। अगर आप थोड़ी स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा एल्कलाइन या ज़्यादा एसिडिक दोनों ही होना ठीक नहीं है, बिकॉज हमारे ब्लड का pH जो कि जिसके बेसिस पे हम एल्कलिनिटी को चेक करते हैं वो बहुत ही टाइटली मेंटेन होता है बिटवीन 7.35 टू 7.45, एंड हमारी बॉडी में देयर आर स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स जो कि इस pH को मेंटेन करके रखते हैं। सो दैट डजंट मीन कि आप अगर नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो यू आर ईटिंग मोर एसिडिक स्टफ़। हाँ, लेकिन अगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लॉन्ग टर्म में सिर्फ नॉनवेज ही खाते रहो, बिकॉज ज़्यादा अल्कलाइन होना या ज़्यादा एसिडिक होना दोनों ही ठीक नहीं है, रिमेंबर। तो सवाल ये उठता है कि हमें आखिर क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। द आंसर इज़ कि बैलेंस। हमें प्रोटीन तो इनटेक करना ही चाहिए, लेकिन साथ में वो सब्सटेंसेस भी या वो फूड आइटम्स भी कंज्यूम करने चाहिए जो बैलेंस बनाए बॉडी में एसिड और अल्कलाइन का। यानी कि अगर हम एक तरफ प्रोटीन खा रहे हैं तो दूसरी साइड हमें वो आइटम्स भी कंज्यूम करने चाहिए जो उस एसिड को बैलेंस कर पाए। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम के लिए हम बनानास यूज़ कर सकते हैं, एप्रिकॉट्स यूज़ कर सकते हैं और अलग सारे बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं। और रही बात स्पिरिचुअलिटी और नॉनवेज की, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अघोरीज और बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे रिलीजन्स है जहाँ नॉन वेजिटेरियन और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़ना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और मेरी वेट लॉस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।